वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ कार सूत्रा। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी गाड़ी की चाबी खो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, डुप्लीकेट बनवानी चाहिए या लॉक बदलवा लेने चाहिए, और उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, चाबियां खोने से पहले एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात होगी आज। वो तो ठीक है, पर ये बात मेरी छाती में बैठ के करनी जरूरी है। अरे भाई, तो थोड़ा सा शॉर्ट अच्छा आ रहा है यार, थोड़ा सहल है यार, थोड़ा सहल है। तेरे को कल वॉश कराया ना अच्छे से, थोड़ा यार हमारे लिए भी कुछ सोचा करो। तो नंदी जी थोड़े नाराज हैं, खैर छोड़ो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि चाबी खोने से पहले आप लोग क्या कर सकते हो। तो आप कहोगे भाई चाबी खोने से पहले मुझे सपना थोड़ी आएगा कि कल मेरी चाबी खो जाएगी। उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपको ये करना है कि जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करा रहे हैं 100 से 300 रुपए एक्स्ट्रा देके उसके अंदर अपनी कीज को कवर करा लें। अगर आपकी कीज खो जाती हैं तो इंश्योरेंस में वो कवर हो जाती हैं और आगे का खर्चा जो है वो आपको नहीं झेलना पड़ता। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि ये जरूरी क्यों है। और चलते हैं अगले पॉइंट की। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की चाबी जो है वो खो गई है, तो उसका अगला स्टेप आप क्या करेंगे वो बताएंगे आपको नंदी जी। एक बार आप अच्छे से चेक कर लें और इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि आपकी गाड़ी की चाबी खो गई है, तो सबसे पहले आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि आपकी दोनों में से चाहे कोई भी चाबी खोई हो, आपको इन्फॉर्म करना है कि आपकी गाड़ी की चाबी जो है वो खो चुकी है। और उसके बाद आपको एक FIR लॉन्च करानी है। FIR में आपको लिखवाना है कि आपकी किस किस तरीके से कहाँ से आपकी जो गाड़ी की चाबी है वो चोरी हो चुकी है, ताकि आपको कल को अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो उसका क्लेम लेने में कोई इशू ना हो। तो अब आप कहोगे कि चाबी खोई तो है, इसके लिए FIR कराने की क्या जरूरत है। मैं चला जाता हूं सर्विस सेंटर से, मुझे एक नई चाबी बना के दे दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास नॉर्मल मैनुअल की है जो पहले हुआ करती थी वो तो बन जाएगी, लेकिन अगर आपके पास मॉडर्न कार है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आजकल की जो कीज होती हैं वो FOB कीज होती हैं, यानी कि वो एक कोड के साथ आती हैं। तो जब भी आप इग्निशन ऑन करते हो वो कोड मैच होता है इंजन के ECU के साथ, और अगर दोनों के कोड मैच होते हैं तभी उसके बाद हमारी गाड़ियां स्टार्ट होती हैं। तो अगर मैनुअल की है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास FOB की है, यानी कि आजकल की मॉडर्न कार्स के अंदर जिनके अंदर इमोबिलाइजर आता है वो वाली की है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनीज जो है वो री इशू नहीं करती है उन कीज को, और उस केस में आपको पूरा लॉक सिस्टम जो है वो चेंज कराना पड़ता है। अब आप कहोगे कि जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारे घर के पास एक की मेकर है, वो इलेक्ट्रॉनिक की, FOB की, जितनी भी तुम्हारी की है वो सब तरीके की वो बनवा देता है, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं वहां से करवा लूंगा। अब उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। अब वो रिस्क फैक्टर क्या है वो आपको नंदी जी बताएंगे। तो सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि जब वो आपकी गाड़ी की मिरर करेगा, यानी कि स्पेयर की से मिरर करे, जैसे भी मिरर करेगा, जब आपकी गाड़ी की वो मिरर करेगा तो वो कोड उसके पास भी चला जाएगा। तो एक तरीके से समझ लीजिए आपने अपनी गाड़ी की तीसरी चाबी उसके हाथ में दे दी। एग्जैक्टली तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक एक रिस्क पे आ जाती है। अगर आप एक लोकल की मेकर के पास जाते हो, उसके पास आपकी गाड़ी का कोड होता है, तो आपकी गाड़ी वैसे भी कभी भी चोरी हो सकती है। यू नेवर नो वो किसके साथ मिले हुए हैं। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी भी इस केस में आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है वो डिक्लाइन कर देगी। क्यों? क्योंकि वो आपसे क्लेम के टाइम पे दोनों कीज मांगेंगे। अगर उनको पता चल जाएगा कि आप ये डुप्लीकेट की उनको दे रहे हैं, और उसके बाद आपको 1 रुपए का भी क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए हमने आपसे कहा था कि इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो अब आप कहोगे कि यार कितना ही महंगा होता होगा जो पूरा लॉकिंग सिस्टम है, 4000 5000 रुपए का। तो मैं आपको बता दूं ये वेरी करता है अलग अलग गाड़ियों से लेके अलग अलग मॉडल्स पे। हर गाड़ी का जो लॉकिंग मैकेनिज्म है, पूरा लॉक सिस्टम जो है वो काफी महंगा होता है, कहीं 8000 से लेके, और अगर आप फॉर्च्यूनर की बात करोगे तो 80,000 से 1 लाख रुपए का जो है वो लॉक सिस्टम आता है, जो अगर आपकी एक भी गाड़ी की चाबी खो गई दोनों में से तो आपको चेंज कराना पड़ेगा आफ्टर फाइलिंग एन FIR। तो इसलिए 100-200 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया करिए आप अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस रिन्यू के साथ अपनी गाड़ी की चाबी के लिए, ताकि आपको आपकी गाड़ी के हिसाब से 8,000 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्चा ना झेलना पड़े। इससे अच्छा है 100-200 रुपए 300 रुपए राइडर के दे दीजिए। तो लास्ट में समअप कर देता हूं मैं फटाफट। FIR करवानी है आपको, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो इन्फॉर्म करना है। आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने के पास अपने सर्विस सेंटर जाना है, वहां पे आपने जाके लॉक सिस्टम चेंज करवाना है, नई कीज लेनी है, और दोबारा से अपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है। तो जो भी आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे वो करनी है।
और हैजल फ्री हो जाना है, और सबसे पहले अपनी गाड़ी का की इंश्योरेंस भी करवाना है गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, जिनकी गाड़ी की चाबी या तो खो चुकी है या फिर वो इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, तो उनको ये पता चल जाए कि 200 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, एक राइडर ऐड करवाना है अपनी गाड़ी की चाबी के लिए और लॉक सिस्टम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।